IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग विश्व जलवायु की जो क्लास देखेंगे उसमें हम लोग टैगा तुल्य जलवायु को देखेंगे। इसे हम शंकुधारी वन भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखिएगा ये जो एटलस द्वारा अध्ययन करेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्षेत्र क्या है, इनके तापमान क्या है, इनकी जलवायु क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, सबको हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो याद रखिएगा टैगा तुल्य जो जलवायु होती है इसी को हम शंकुधारी जलवायु भी कहते हैं। यहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके कई अन्य नाम हैं, जैसे इसको हम कहते हैं ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। तो याद रखना महाद्वीपीय जलवायु अगर कहीं आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आंतरिक भागों में अगर कहीं जलवायु कोई पाई जाती है उससे महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो आंतरिक भागों में जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी महाद्वीप के आंतरिक भाग में जलवायु पाई जाएगी, इसलिए इसका नाम महाद्वीपीय जलवायु भी रखा गया है। और याद रखना ये आपका ठंडा शीतोष्ण क्षेत्र है। इसी जलवायु को याद रखिएगा बोरियल जलवायु भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना इससे कई नाम है। एक आपका टैगा तुल्य जलवायु, इसी को हम ठंडा शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं, इसी को हम बोरियल जलवायु कहते हैं, इसी को हम शंकुधारी जलवायु भी कहते हैं, शंकुधारी वन क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम उप जो है आर्कटिक जलवायु भी कहा जाता है। याद रखना उप आर्कटिक जलवायु के क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, उप आर्कटिक जलवायु भी कहते हैं। तो याद रखना जब सिविल सर्विस के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें शब्दों के साथ बहुत खेलते हैं। ठीक है, वो एग्जामिनर अगर हम इसको याद करके गए हैं, मान लो हम और कोई चीज़ नहीं जानते हैं, अन्य नामों को नहीं जानते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन फंस जाते हैं और वहाँ पे फिर वो क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। याद रखिएगा टैगा जलवायु को जो है आपका बोरियल जलवायु या इसी को हम क्या कहते हैं, उप आर्कटिक जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी जलवायु है जो उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। याद रखिएगा ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, अर्थात ये दक्षिणी गोलार्ध में जलवायु नहीं पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा टैगा तुल्य जलवायु की विशेषता, पहला पॉइंट दे दे कि जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, दूसरा ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं पाई जाती है, लेकिन नहीं ये उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। क्यों उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है और जलीय क्षेत्र कम है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है क्या है, स्थल कम है और जलीय क्षेत्र अधिक है। तो याद रखना ये आपका जो है जिस अक्षांशों पे पाई जाती है वहाँ पे स्थल है ही नहीं या बहुत कम स्थल है, इसलिए याद रखिएगा ये केवल उत्तरी गोलार्ध में जलवायु पाई जाती है। आपको विशेषता आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। इसके अलावा उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है। अब उच्च अक्षांश किसे कहते हैं ये भी याद रखिएगा, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है और ये आपको यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। जब अक्षांश याद रखिएगा, जब हम पोल की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांशों के मान बढ़ते जाते हैं। मान मतलब हो गया उनके अंक बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ अगर 0 डिग्री है तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ 50, यहाँ 70, यहाँ पे 90। तो याद रखिएगा जैसे जैसे मान बढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। तो याद रखिएगा जो विषुवत रेखा के जो अक्षांश होते हैं उसको कहा जाता है निम्न अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जो आपका पोल के पास अक्षांश होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उच्च अक्षांश कहते हैं, क्योंकि उनका मान अधिक होता है, उनके नंबरिंग में नंबर अधिक हो जाता है, 60, 70, 80 हो जाता है। ठीक है, और जो बीच का होता है उसको हम कहते हैं मध्य अक्षांश कहा जाता है। तो कभी कभी आप देखा होगा पेपर में तो उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश और निम्न अक्षांश इन शब्दों का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना हमें ये पता होना चाहिए कि निम्न अक्षांश किसे कहते हैं, मध्य अक्षांश किसे कहते हैं, उच्च अक्षांश किसे कहते हैं, तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे, तो नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर पाई जाती है, जहां लंबे कठोर शीतकाल और छोटी और ठंडी गर्मियां होती है। मतलब यह हुआ कि जो शीतकाल होता है काफी लंबे समय तक होता है, कठोर होता है। कठोर मतलब ये होता है कि यहाँ पे लगातार जो है ठंडापन बना रहता है और -, डिग्री में तापमान चला जाता है। शीतकाल होता है और छोटी और जो है ठंडी गर्मियां होती हैं, मतलब गर्मी भी यहाँ पे ठंडा ही होता है, बहुत कम तापमान जो है तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ठंडी का तापमान -10 डिग्री, -15 डिग्री, -20 डिग्री हो जाता है तो गर्मी का तापमान हो जाएगा 5 डिग्री या हो सकता है 7 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो याद रखना इसलिए ठंडी गर्मियाँ होती हैं, इसलिए शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो एक एक शब्द का जब हम आपको अर्थ बताएंगे तभी आपको एक जो है पढ़ने का इसका मतलब होगा और तभी इसके बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, और यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिन्हें हम टैगा या बोरियल वन भी कहते हैं। याद रखना जो शंकुधारी वन होते हैं इन्हीं को हम टैगा वन कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम
टैगा तुल्य जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कैसे होते हैं, जरा आप मैप पे इसको देख करके याद कर लेंगे। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बर्फ गिरती है, तो बर्फ गिरने की वजह से जो है ये पेड़ की जो है इसी तरह के हो जाते हैं। ठीक है, शंकु के आकार के। याद रखें, शंकुधारी वन इस क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए जो शंकुधारी जलवायु या शंकुधारी या टैगा जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार का। तो अगर पूछा जाए कि आपका जो है टैगा जलवायु प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो किसी भी जलवायु का अक्षांशीय विस्तार जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये भी याद रखेगा, अक्षांश हमें दो चीजें बताता है। एक किसी देश की जलवायु को, कहीं नोट कर लीजिएगा, और एक किसी देश की स्थिति को बताता है। आप देखा होगा कि जब हम भारत के अक्षांश देशांतर की बात करते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि भारत किस अक्षांशों के बीच है। ठीक है, और अब ये भी पढ़ते हैं, जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु देखते हैं, अगर हम मान लो कि ये 55 से 70 अक्षांशों की भी जलवायु पाई जाती है, इसका मतलब है कि यह जलवायु का निर्धारण अक्षांश करता है। लेकिन जो देशांतर होता है वो देशांतर क्या करता है, तो देशांतर याद रखना एक समय का निर्धारण करता है और एक आपका किसी देश की स्थिति को बताता है। तो देखा होगा, जब हम अपने भारत के बारे में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि भारत कितने से कितने देशांतर के बीच में और कितने से कितने अक्षांश के बीच में, इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो देशांतर है वो समय का और आपका जो है किसी देश की स्थिति को बताता है, जबकि जो अक्षांश है वो किसी देश की जलवायु और किसी देश की स्थिति को बताता है। इसको हमें, ये मामूली अंतर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार अगर बात करते हैं, टैगा जो तुल्य जलवायु प्रदेश है ये उत्तरी गोलार्ध में 55 से 70 ठीक है अक्षांशों के मध्य एक पतली पट्टी के तौर पर सीमित है। अर्थात दक्षिण गोलार्ध में 55 से 70 के अक्षांशों में ये इस स्थल की जो है अनुपस्थिति के कारण यहाँ टाइगा या तुल्य जलवायु नहीं पाई जाती है। याद रखना, 55 से 70 के बीच में दक्षिण गोलार्ध में क्या है, यहाँ स्थल है ही नहीं, अनुपस्थित है, तो इसीलिए उस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अब यहाँ तक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टैगा तुल्य जलवायु किस गोलार्ध में पाई जाती है, तो केवल उत्तरी गोलार्ध में। कहां से कहां तक, तो 55 से लेकर के 70 अक्षांशों। अब देखो यहाँ अक्षांश शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि जलवायु को बताता है। ठीक है, स्थिति के साथ साथ किसी देश की जलवायु को बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, अगर ये कहा जाए कि 0 से लेकर के 5 डिग्री के बीच में जो देश होते हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो गलत हो जाएगा। ठंडी नहीं पड़ती, वहाँ गर्मी पड़ती है। क्यों, क्योंकि 0 से 5 के बीच में विषुवत रेखा क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी। तो अक्षांशों के आधार पर हम ये देश का अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश में जलवायु कैसी होगी। ठीक है, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 70 डिग्री अक्षांश के आसपास जो देश होंगे वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आपके क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य रोशनी तिरछी पहुंचती है। ठीक है, तो हमें बहुत ये सब जो है इंपॉर्टेंट जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, जो आपका टैगा तुल्य जलवायु क्षेत्र है वो 55 से 70 अक्षांशों के बीच पाया जाता है, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसी को अगर हम मैप पे देखते हैं तो टैगा तुल्य जो जलवायु है, याद रखिएगा, याद रखें दोनों गोलार्धों में अगर देखा जाए तो अक्षांश वही है 55 से लेकर के 70 तक। यहाँ भी 55-70 पाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि इस क्षेत्र में स्थल है ही नहीं, इसीलिए इस क्षेत्र में जलवायु नहीं पाई जाती है। केवल उत्तरी गोलार्ध में जलवायु पाई जाती है। कौन सी, टैगा तुल्य जलवायु, इसी को हम शंकुधारी जलवायु कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें जानना जरूरी है। और जब तक हम अक्षांश नहीं जानेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हमें इन सब क्षेत्रों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, बढ़ते आगे। टैगा तुल्य जो जलवायु आपका क्षेत्र है, पहले हम क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दिमाग में बिल्कुल आपके बैठ जाए। अब चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो ये 2 महाद्वीपों में पाया जाता है, लेकिन अगर कहा जाए 3 महाद्वीपों में पाया जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आपका ये यूरोप में पाया जाता है, ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और एशिया के साइबेरिया में पाया जाता है। तो एशिया के साइबेरिया में भी ये जलवायु पाई जाती है। 3 महाद्वीपों में टैगा जलवायु पाई जाती है। पहला आपका है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में अलास्का और कनाडा, अभी हम मैप के माध्यम से देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। यूरोप पे आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम नॉर्डिक देश कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम जो है यहाँ पर इसे स्कैंडिनेवियन देश भी कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका में ये जलवायु पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका कहाँ पर, साइबेरिया में जलवायु पाई जाती है। और साइबेरिया किसका हिस्सा होता है, तो ये एशिया का हिस्सा है। इस तरह जो है टैगा तुल्य जलवायु 3 महाद्वीपों में पाई जाती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा।
अब इसी को अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा। तो टैगा जो तुल्य जलवायु है, आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले अगर उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में ये अलास्का में पाई जाती है। इसके अलावा आपका ये कनाडा में आप देख सकते हैं पतली पट्टी में ये जलवायु 55 से लेकर के और जो है 70 के बीच ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो यूरोप में आप देख सकते हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये यहाँ पे सब देश हैं, यहाँ पाई जाती है। और याद रखना आपका ये रूस में भी ये जलवायु पाई जाती है। रूस में एशिया आपका यूरोप पे, और आपका ये साइबेरिया आपका रूस है, यहाँ भी ये जलवायु पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं केवल उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में स्थल यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं पाई जाती है। केवल उत्तरी गोलार्ध में आप देख सकते हैं 3 महाद्वीपों में जलवायु पाई जाती है। अलास्का में और ये सब क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, कनाडा में, इन सब क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र अभी छूटा हुआ है, तो ये आपका जो है टुंड्रा जो है जलवायु का क्षेत्र है, टुंड्रा जलवायु का क्षेत्र है, जो आपको हम जो है आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से जानना है कि आपका जो है टैगा तुल्य जलवायु का क्षेत्र कहाँ है। जब तक हमें नहीं जानेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और मैंने आपको यही भी बताया था ये किसी महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं तापमान और वर्षा की। अगर बात करते हैं तो यहाँ का तापमान अगर देखते हैं तो यहाँ शीत ऋतु लंबी होने के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पे सात जो है ज़्यादा, क्योंकि उच्च अक्षांशों पर है, तो यहाँ पे जो है कड़ाके की ठंडी पड़ती है और -20 डिग्री तक, 25 डिग्री तक तापमान यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा दुनिया का सबसे जो है ठंडा स्थान जो है ओइम या कान गांव, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो है 5300 किलोमीटर दूर पूर्व में बसा है। यहाँ शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान -50 जो है डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसी अक्षांश पर वो स्थित है। तो याद रखना, जो न्यूनतम तापमान का क्षेत्र है वो भी टैगा जलवायु के क्षेत्र में ही आता है। और साइबेरिया में वो आपका, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो किस गांव में सबसे न्यूनतम जलवायु का क्षेत्र है। तो गाँव साइबेरिया में है, रूस में है। ये भी गाँव का नाम आप भी याद रखेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं, वर्षा की बात करते हैं, तो चूंकि ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ 30 से 60 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आंतरिक भागों में पहुंचते पहुंचते जो है जो हवाएं होती हैं उसमें आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए वहाँ उन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। और जो भी महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थल होते हैं वहाँ वर्षा कम होती ही है, और सागरीय क्षेत्रों के किनारे वर्षा ज़्यादा होती है, तटों के पास। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर्दी की वर्षा बर्फ के रूप में होती है। यहाँ जो वर्षा होती भी है तो वर्षा बर्फ के रूप में होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये बहुत बर्फ के रूप में होगी तो यहाँ पे टूरिज्म का विकास होगा। इसलिए इन क्षेत्रों में सर्दियों में अधिक ठंडा का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बर्फ के रूप में होती है। इस जलवायु क्षेत्रों में वर्षा जो है वर्ष भर होती है, भी याद रखिएगा, वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन धीमे गति से बर्फ के रूप में होती है। परंतु गर्मियों में वर्षा की मात्रा अपेक्षा से थोड़ा अधिक हो जाती है, थोड़ा यहाँ पे वर्षा बढ़ जाती है गर्मियों में। वनस्पतियों की बात करते हैं तो इस जलवायु क्षेत्र में कोमल लकड़ी के शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कोमल मतलब हो गया मुलायम लकड़ी की, और जब जो है मुलायम लकड़ी पाई जाएगी तो उससे क्या होगा, लकड़ी ज्यादा जो है क्या बनेगा, जो है कागज, तो उससे कागज उद्योग जो है यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो याद रखना, जो कनाडा का क्षेत्र है वो कागज इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनमें पाइन, फर जो है, स्पूप जो है आपका, लार्च, ये सब प्रमुख वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। शंकुधारी वन कैसे होते हैं, ठीक है, मैं आगे बता दूंगा। आप देख सकते हैं, मैप भी देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी मैं आपको मैप पे बताया भी था कि शंकुधारी वन कैसे होते हैं, इनके शंकुधारी वन जलवायु कहते भी हैं। आगे लिखा है, अभी हम मैप पे भी देखेंगे, अभी लिखा है आगे कि रूस में इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे जो है बड़ा शंकुधारी वन है। तो अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी वन कहाँ पर है, तो वो रूस में है, साइबेरिया क्षेत्र में है। ठीक है, इसे हम जो है स्थानीय भाषा में टाइगा या जो है टाइगा कहा जाता है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब बर्फ गिरती है तो बर्फ जो है सीधे जमीन पर पहुंच जाती है, और ये जो बर्फ गिरती है तो सारे जितने भी पेड़ होते हैं ये बिल्कुल बर्फ में ढक जाते हैं, तो बिल्कुल सफेद दिखते हैं। जब आप इस मैप को देख करके देख सकते हैं, जब बर्फ गिरती है तो पूरे पेड़ की हरापन जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी अन्य विशेषताओं को अगर देखते हैं तो इन अक्षांशों में शंकुधारी वनों का प्रभुत्व है। शंकुधारी वनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? शंकुधारी वन कम घने होते हैं, ये भी सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वाक्य बना करके। शंकुधारी वन सदाबहार होते हैं, सदाबहार इसलिए होते हैं क्योंकि आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, और यहाँ पे गर्मी ठंडी अलग अलग होती नहीं है, तो यहाँ पे पेड़ की पत्तियां अलग अलग समय में गिरती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सदाबहार वन
पाए जाते हैं, क्योंकि वह जल के अभाव में पत्ते नहीं गिराते, वही मैंने आपको बताया। अतः इन शंकुधारी वनों की जो है को नमी की आवश्यकता कम पड़ती है। जब पत्ते गिरेंगे ही नहीं, गर्मी पड़ेगी ही नहीं, तो नमी की आवश्यकता क्या होती है, कम पड़ती है। इससे सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, वे आकार में शंकुधारी होते हैं। ठीक है, अर्थात इनकी शाखाएं जो है ढलानदार होती हैं। ठीक है, जिससे इनकी शाखाओं में बर्फ एकत्रित नहीं होती, गिर जाती है, तो जो है आप देख सकते हैं, इसलिए ये शंकुधारी वन की विशेषता इसीलिए होती है इनकी। आगे लिखा है पत्तियां छोटी, कठोर और सुई के आकार की होती हैं, जिसके कारण पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन सीमित मात्रा में होता है और पत्तियां सदाबहार दिखाई देती हैं। ठीक है, दिखती हैं, इसीलिए ये सब कारण पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको हमें याद करना जरूरी है। इन अक्षांशों में स्थित वनों में बहुत कम झाड़ और झाड़ियां पाई जाती है, क्योंकि दूर दूर वन पाए जाते हैं, तो इन वनों में झाड़ झाड़ियां बहुत कम पाई जाती है, नीचे मतलब घास कम पाई जाती है। शंकुधारी वनों में एक ही स्थान पर एक जैसी प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ शंकुधारी वनों में जो पेड़ों की प्रजातियां वो अलग अलग नहीं पाई जाती, एक ही प्रकार के वन जो है अलग अलग क्षेत्रों में वो पाए जाते हैं। इन वनों को वाणिज्यिक उद्योग के लिए काटा जाता है। वाणिज्यिक उद्योग मतलब हो गया कागज उद्योग के लिए या उद्योगों के लिए काटा जाता है, क्योंकि ये वन घने नहीं होते हैं और इनकी लकड़ी जो है वजन में हल्की होती है और नदियों के माध्यम से हस्तांतरित की जा सकती है। तो याद रखना कि जब जहाँ पाए जाते हैं वह ढालों के माध्यम से क्या करते हैं, बर्फ पे लकड़ी काट के, बर्फ के जैसे आपका पहाड़ है तो यहाँ लकड़ी को काट के बर्फ के पे छोड़ देते हैं, तो सरकते हुए जो है नीचे आके नदी के माध्यम से जहाँ पे उद्योग होता है वहाँ पहुँच जाती है। तो याद रखना शंकुधारी वन जहाँ पाए जाते हैं उसी किनारे जहाँ नदी होता है या कोई जो है समुद्र का क्षेत्र होता है, वहीं सब लकड़ी उद्योग काफ़ी फेमस होते हैं। ठीक है, वहीं पर लगाए जाते हैं। टैगा वन अगर टैगा तुल जलवायु में देखा जाए तो भालू, भेड़िए, आपका लिक्स, लोमड़ी, एल्क, मूस, आपका हिरण, आपका गिलहरी, खरगोश, ये सब तमाम प्रकार के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये जो जीव जंतु होते हैं, इन जानवरों ने कठोर सर्दियों और ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने घने फर और शीत निंद्रा जैसे अनुकूल क्षमताएं विकसित कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका शीत ऋतु को सहने की क्षमता उनके अंदर होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लकड़ी उद्योग बहुत फेमस होता है। तो टैगा वायोम शंकुधारी पेड़ों से भरा हुआ है, जैसे आपका स्प्रूस, देवदार, चीड़, जो लकड़ी उद्योग के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इससे कागज उद्योग बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा इस क्षेत्र में देखा जाए तो टैगा में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लोहा, चांदी, सोना और हीरे जैसे जो है खनिज संसाधन के भंडार भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मछली पालन, याद रखिएगा टैगा के कई क्षेत्रों में नदियां और झीलें पाई जाती हैं, जिनमें आपका सैल्मन जैसी मछलियां मिलती हैं, जो है मत्स्य पालन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो है आपका मछली उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपका पर्यटन और मनोरंजन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो टूरिज्म का विकास यहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्फ़ गिरने की वजह से और दूर दूर वन फैल जाते हैं, तो यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा होता है। तो लिखा है टैगा के प्राकृतिक क्षेत्र शिकार, मछली पकड़ने और अन्य बाहरी गतिविधियों के लिए पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो याद रखना इस क्षेत्र में जो है आकर्षण क्या है, खास करके मनोरंजन और आपका पर्यटन का। इन क्षेत्रों में फिल्मों की शूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे जो है जलवायु की दृष्टि से देखा जाए पूरे विश्व में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको अच्छे देखेगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।